गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 के हिंदी बुक क्षितिज के चैप्टर 17 का शब्द संपदा और प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूं, जिसमें चैप्टर 17 का नेम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि राजेश जोशी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसके शब्द संपदा को देखेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, जिसमें पहला शब्द है कोहरा, जिसका अर्थ होता है धुंध। दूसरा शब्द है मदरसा, जिसका अर्थ होता है विद्यालय। तीसरा शब्द है हस्ब मामूल, जिसका अर्थ होता है यथावत। अब प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर होगा, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। मन में ये विचार आते हैं कि कब तक इन बच्चों के नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा, उनका बचपन शोषित होता रहेगा, कब हमारा भारत सही मायनों में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहां हर एक बच्चा काम पर जाने के बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। इसका उत्तर होगा, बच्चों की इस स्थिति के लिए समाज जिम्मेवार है। समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए इस बात को प्रश्न रूप में ही पूछा जाना उचित होता है, क्योंकि यदि हम इन्हें विवरण की तरफ पूछते हैं तो समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता और लोग पढ़कर भूल जाते हैं, जबकि प्रश्न के रूप में पूछे जाने पर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब इसका तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। इसका उत्तर होगा, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे के वंचित रहने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। समाज के गरीब तबके के बच्चों को ना चाहते हुए भी अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है। जहाँ जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, वहाँ सुख सुविधाओं की कल्पना करना असंभव सा लगता है। अब इसका चौथा प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, इस प्रकार की उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जिसमें पहला बिंदु है, आज का मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है, वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। दूसरा बिंदु है, सामाजिक जागरूकता तथा जिम्मेदारी की कमी के कारण लोग सोचते हैं कि यह उनका नहीं सरकार का काम है, वे सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। तीसरा बिंदु है, व्यस्तता के कारण भी आज के लोग अपनी ही परेशानियों में इस कदर खोए हुए हैं कि उन्हें दूसरों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। चौथा बिंदु है, लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए भी वे इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। अब इसका पांचवा प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है। इसका उत्तर होगा, मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकानों, होटलों, ढाबों में बर्तन साफ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर, घरों में काम करते घरेलू नौकरों के रूप में, छोटे निजी कार्यालयों में, ऐसे अनेक स्थानों पर हर मौसम और रातों में देर तक काम करते हुए देखा है। अब इसका छठा प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। इसका उत्तर होगा, बच्चे किसी भी देश समाज के भविष्य का आईना और उसकी प्रगति का एक अहम हिस्सा होते हैं। यदि समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो समाज प्रगति कैसे करेगा। सभी बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध तथा अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। अब रचना और अभिव्यक्ति से 7वें नंबर का प्रश्न है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। इसका उत्तर होगा, मुझे यदि इस तरह बाल मजदूरी करनी पड़े तो मैं अपने आप को हीन समझने लगूंगा। जिस घर में मैं काम कर रहा हूँगा, जब मैं वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चों को देखूंगा कि वे किस तरह मज़े और आराम का जीवन व्यतीत कर रहे
है तो मुझे अत्यंत खेद होगा। माता पिता की आर्थिक परेशानियों के प्रति सहानुभूति की अपेक्षा रोष उत्पन्न होने लगेगा। मेरा आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगेगा। मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उभरने लगेंगे और मेरा मन हमेशा अशांत और दुखी रहने लगेगा। अब इसका 8वां प्रश्न है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? इसका उत्तर होगा, मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि बचपन का समय उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, खेल कूद, नई नई चीजों को सीखने, ज्ञान प्राप्त करने तथा जीवन को भरपूर जीने का समय होता है, ना कि रोजी रोटी की चिंता में घुट घुट कर जीने का समय होता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।